खबरों बढ़ते आगे। कानपुर रेड दूसरे दिन भी जारी है। एसएन के पान मसाला कंपनी पर छापा मारा जा रहा है। कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। आईटी रेड में 300 करोड़ की संपत्ति के मिले हैं दस्तावेज। जांच के लिए बुलाए गए हैं अधिकारी जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें बुलाया गया है। नेपाल तक इसके कनेक्शन हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। एसएन के पान मसाला समूह और कारोबार से जुड़े अन्य सप्लायर और खरीदियों पर आईटी विभाग की दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। कार्रवाई के दौरान स्वरूप नगर स्थित ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले के स्वरूप नगर स्थित आवास, ऑफिस और रानिया स्थित फैक्ट्री से 28 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इनकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई है। कानपुर, बरेली, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई, नोएडा समेत देश भर के 47 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बुधवार लगभग सुबह 6:30 बजे सभी जगह एक साथ ही कार्रवाई हुई थी। व्यापक स्तर पर टैक्स चोरी, अरबों की संपत्ति, बोगस कंपनियों के समेत तमाम वित्तीय गड़बड़ियों के साक्ष्य मिले। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बार फिर से आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है। लगातार दूसरे दिन भी रेड जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सुश्री, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली और कानपुर सहित जो है उत्तर प्रदेश और तमाम आधा दर्जन राज्यों में जिस तरीके से आईटी की छापेमारी चल रही है और ये ब्लैक मनी के शक में ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि कुरेले जो ग्रुप है वो कानपुर का एक प्रमुख ग्रुप है और ये पान मसाला ग्रुप है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, द्वीप, जो दमन द्वीप समूह है, इसके जो तार है वो कहीं ना कहीं नेपाल से भी जुड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से अलग अलग नंबरों की गाड़ियों से अधिकारी आए थे, जिससे यहाँ पर किसी को शक ना हो कि आखिर ये कौन लोग हैं। आखिर सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी गई। जो करीब 55 ठिकाने हैं, एक साथ उन पर जो छापेमारी की गई है और जो दस्तावेज उनके हैं, चाहे वो लेजर रहित हो, लैपटॉप हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उन सभी को कब्जे में ले लिया है और इनकी जांच लगातार की जा रही है कि आखिर इनसे मामलों से जो संबंधित चीजें नजर निकल करके आएंगी उसके आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से कानपुर, बरेली, कन्नौज, इसकी जद में तमाम इत्र और जो सुपारी कारोबारी है वो भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग का व्यापार होता था, वो अलग अलग नंबर की जो गाड़ियां थी, उस आधार पर उनकी भी जांच चल रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। और इस पूरे मामले में शक जताया गया है कि ब्लैक मनी का काला कारोबार है, क्योंकि इससे पहले भी इस ग्रुप पर लगातार छापेमारी होती रही और तमाम दस्तावेज वो निकल करके सामने आए जो संदिग्ध हैं। इनकम टैक्स की चोरी होती रही है और यही वजह है कि एक साथ जिस तरीके से 55 ठिकानों पर करीब 250 से ज्यादा अधिकारी हैं जो इस बिल्कुल 55 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गौरव, क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं? क्या कोई सबूत मिले हैं? अधिकारियों के हाथ लगे हैं कोई सबूत? देखिए श्रुति, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से 250 से ज्यादा अधिकारी इस पूरे मामले की जो रेड में शामिल है, उन्होंने तमाम दस्तावेजों को, लैपटॉप को और पेन ड्राइव और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। और इस पूरे मामले में जांच लगातार चलनी है, क्योंकि लगातार ये आज दूसरा दिन है, जांच चल रही है और जांच आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि कुरेले एक बड़ा ग्रुप है। केवल पान मसाला ही नहीं बल्कि सुपारी बनाने वाले जो ग्रुप है, इतर कारोबारी जो हैं, वो सभी इस पूरे मामले की जद में और लगातार ये रेड लंबी चलनी है। और इस पूरे मामले में जांच के बाद जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे तभी ये चीज स्पष्ट हो सकेगी कि जो इनकम टैक्स की चोरी है वो कितने बड़े बिल्कुल 28 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं अधिकारियों को। गौरव, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, क्या कुछ ठोस सबूत मिले हैं? फॉरेंसिक टीम किस तरीके से जाँच कर रही है? गौरव, देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर श्रुति, जिस तरीके से दस्तावेज और सारी चीजें मिली हैं और तमाम जो इनके सहयोगी प्रतिष्ठान है, चाहे वो ट्रैवलिंग से जुड़े हो या इत्र कारोबारी हो या सुपारी कारोबारी हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ सीधे नेपाल से भी जुड़े हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर फॉरेंसिक टीम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि सही चीज और तथ्यों के आधार पर ही जब जांच क्लियर होती है तभी आरोप सिद्ध होता है और उसके आधार पर कार्रवाई भी होती है। जी श्रुति, बिल्कुल एसएन के पान मसाला के जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है, कारोबारियों से बातचीत की जा रही है, करीबियों से बातचीत की जा रही है और सप्लायर से भी लगातार बातचीत की जा रही है। 55 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया गौरव शुक्ला आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नेपाल तक इसका कनेक्शन हो सकता है, ऐसे में अधिकारियों को अभी 28 दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है।